जेम्स ऑफ छत्तीसगढ़ में आज हमारे साथ है सुरेश सिंगौर जी, जो है युवा प्रदेश अध्यक्ष लोधी समाज छत्तीसगढ़ के। नमस्कार। तो अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने ये फील्ड कैसे चूज़ किया। सबसे पहले मैं आपको नमस्ते करता हूँ मैम, डॉक्टर साहब। हम यहाँ ग्रामीण प्रवेश के से बिलोंग करता हूँ, गांव से, और खेती किसानी हाँ हमारे मन के मुख्य जीविकापार्जन के साधन है। छात्र जीवन में रहे हम तो हमला बहुत कुछ गांव के बारे में, समाज के बारे में करे के एक मन में लगन रही से, मगर नहीं कर पाए। ओखर मलाल हमला लगातार रहा है। जी, तो आप रूही के सरपंच रह चुके हैं, इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि दिलचस्पी तो थी, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि दिलचस्पी होती है लेकिन हम उसको हमारा प्रोफेशन चूज़ नहीं करते, उसे हम ये नहीं करते कि चलो इसी में काम करना है। तो आपने ये कैसा, आपका कैसे ये रहा है? जी, मैं आपको इस स्टूडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी मैम कि हमारे जब मुझे ग्राम पंचायत रूही के सरपंच बनने के अवसर प्राप्त हुआ, उस समय मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट आया और मुझे मेरे गांव की जनता ने मेरे ऊपर भरोसा जताया और एक सरपंच के रूप में मुझे दायित्व दिया गया। और उसमें हमने जो हमारे ग्राम के विकास के लिए सपना था, शिक्षक के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में या विभिन्न विकास, हमने काफ़ी बड़ी मात्रा में सभी ग्रामीण जन के सहयोग से विकास किया। जैसे कि हमारे ग्राम पंचायत पाटन विकासखंड पाटन विधानसभा में आते हैं, जो दुर्ग जिला का हिस्सा है। वहाँ पर हमने शिक्षक के क्षेत्र में स्कूल बनवाया, और स्कूल इसलिए बनवाया कि हम जब अपने गांव से 4 किलोमीटर जब पढ़ने जाते थे तो उस समय पैदल जाते थे और काफ़ी दूर होते थे। तो शिक्षक के क्षेत्र में हमने मिडिल स्कूल का निर्माण किया। और चूंकि हम लोग एक कृषक परिवार से हैं, तो कृषक परिवार से होने के कारण कृषि का जो खाद है, दवाई है, बीज है, वो ले जाने में हमको काफ़ी कठिनाई होता था। तो उसमें हमने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के माध्यम से पूरे गांव में सड़क का जाल बिछाया, और साथ ही साथ हमने पेयजल के जो वाटर लेवल है उनके लिए हमने बड़ा बड़ा तालाब का भी निर्माण कराया। और महत्वपूर्ण जानकारी मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे ग्राम पंचायत पूरे दुर्ग जिला में एक मॉडल के रूप में उसको आसपास के सरपंच या अन्य जनप्रतिनिधि अवलोकन करने आते थे। जी, तो आपकी पत्नी भी सरपंच रह चुकी है, क्या आपने उन्हें इंस्पायर किया या उनको पहले से ही दिलचस्पी थी? वैसे पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, और निश्चित रूप से उसको जब दायित्व मिला तो उसने भी बखूबी विकास के कार्य को आगे बढ़ाए। जी, तो आपके माध्यम से उन्हें दिलचस्पी आ गई इसमें से? हम कह गांव वाले सकते ने हैं उनको भी प्रेरित किया। चूंकि आरक्षण जब आ जाते हैं तो आरक्षण के हिसाब से हम चुनाव तय करते हैं कि महिला आए तो महिला को वहाँ प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, और जब पिछड़ा वर्ग या सामान्य आते हैं तो हम लोग को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। तो महिलाएं कोई क्षेत्र में पुरुष से कमी नहीं। जी, तो आगे जाके आपकी क्या प्लान है, रणनीति क्या है आपकी? क्या आप पॉलिटिक्स में ही आगे बढ़ना चाहेंगे, और अगर आगे बढ़ना चाहेंगे तो क्या क्या आपका ड्रीम है? मैं तो ये कहूँगा कि अगर समाज सेवा किया जाए तन से, मन से और दिल से, तो उससे बड़ा सेवा कहीं नहीं है। मगर सामाजिक सेवा के चलते या सामाजिक गतिविधि में लगातार सक्रिय रहने के वजह से निश्चित रूप से जो सामाजिक दायित्व निर्वाह करते हैं उनको राजनीतिक में भी स्थान मिलते, मगर राजनीतिक में इस कंडीशन में उनको स्थान मिलते हैं कि जब
हम राजनीतिक सामाजिक रूप से हम अपने समाज को एक संगठित होकर कार्य करेंगे, चाहे वो व्यवसायिक के क्षेत्र में हो या शिक्षक के क्षेत्र में हो, तो हमारे युवाओं आत्मनिर्भर बनेंगे, जिससे समाज को ज़्यादा समय देंगे। चूँकि मुझे भी मेरे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री घनश्याम वर्मा जी और प्रदेश संगठन के सभी वरिष्ठ जन ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो मैं निश्चित रूप से सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा वो बढ़े और अपने समाज के कार्यक्रम में, हमने पहले देखता था इसके पहले कि सामाजिक सम्मेलन या राष्ट्रीय अधिवेशन होते थे, उसमें युवाओं का संख्या बहुत कम हुआ करते थे जी। अभी हमने 21 और 22 तारीख को करनाल में राष्ट्रीय अधिवेशन था हमारे लोधी समाज का, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन कुमार डेविड साहब और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय घनश्याम वर्मा जी के नेतृत्व में काफी युवा गए थे और विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न राज्यों से युवाओं की एक संख्या और एक भीड़ देखने को मिला। तो कहीं न कहीं अब हमारे लोधी समाज के युवा भी सामाजिक गतिविधि में काफी सक्रिय है। जी, तो लोधी समाज के जो युवक हैं उनके लिए आपका क्या उद्देश्य होगा? जी, मैं लोधी समाज के युवाओं के लिए मेरा यही उद्देश्य है कि हम सब, अभी आपको कुछ देर पहले बताया था मैम, कि हम शिक्षा के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़े और हमारे युवा साथी एक काफ़ी मजबूत बने, जिससे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा समय दे, और समाज में जब समय देंगे तो निश्चित रूप से उनका राजनीतिक भागीदारी भी बनेंगे। जी, तो कृषि क्षेत्र आपने नहीं कहा, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि कृषि जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, खेती करना बहुत ज़रूरी है, तो युवक क्या इसकी ओर भी आगे बढ़ सकते हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी मैम कि हमारे छत्तीसगढ़ में, चूँकि मैं ग्रामीण प्रदेश और गांव से रहने वाले हूँ, लगभग हमारे सामाजिक बाहुलता भी गांव के ओर कृषि कार्य, हम लोग को जाना जाता है कृषक परिवार के नाम से। तो कृषि में आज विभिन्न साधन, ट्यूबवेल है, ये विभिन्न साधन करते हुए हमने धान की खेती, मक्का की खेती, टमाटर, सब्जी, दलहन, तिलहन के विभिन्न क्षेत्र में अग्रणी हैं। अभी हमारे कुछ सामाजिक साथियों ने 50 एकड़ 100 एकड़ में टमाटर की खेती की है और काफ़ी अच्छा उसको प्रॉफिट हुआ। तो निश्चित रूप से हम सभी को युवा साथी कृषि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में हमारे युवा साथी आगे हैं। जी, तो आपने पहले कहा था कि जो रास्ते हैं वो आपने डेवलप किए हैं, खाद है वो सब के वो अवेलेबल करके दिया है। तो आज अगर हम बात करें तो क्या कमी आप देखते हैं कि इस क्षेत्र में क्या होना चाहिए और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जी जी जी, वैसे विभिन्न योजनाओं के तहत सभी सुविधाएं कृषक को मिल रहे हैं, मगर कुछ जो हैं तकनीकी, जैसे हम लोग या हमारे पूर्वज बुजुर्गगण अलग पद्धति से खेती करते थे, आज हम ड्रिप के माध्यम से या बागवानी के माध्यम से खेती करते हैं। निश्चित रूप से एक प्रधान कृषक के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ एक अच्छा अपनी स्थान बनाया है। जी, सुरेश जी, आप राजनीति में बहुत आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ होंगी। यहाँ पर आप आए इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।